जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आपका जैन फोकस के स्पेशल प्रोग्राम भगवान महावीर निर्वाणोत्सव में। जैन धर्म में दीपावली के त्योहार का एक खास महत्व है। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि जैन धर्म में दीपावली का क्या महत्व है और क्यों मनाते हैं दीपावली। इसके लिए देखते हैं हमारी खास पेशकश भगवान महावीर निर्वाणोत्सव। आप जानते ही होंगे कि दीपावली का ये पावन पर्व हम क्यों मनाते हैं। जी हाँ, कार्तिक वदी अमावस्या के पहले पहर और कार्तिक वदी चतुर्दशी के अंतिम पहर में भगवान महावीर के निर्वाण से निकली ज्योति ने ही दीपावली का रूप ले लिया था। इसी पावन अवसर को शाम के समय सभी मंदिरों और घरों में दीपक की रोशनी से इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैन धर्म में दीपावली का संबंध अंतिम 24वें तीर्थंकर एवं वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव से है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने कार्तिक मास की अमावस्या के दिन अपने परम शिष्यों को आखिरी उपदेश दिया था, जिसे उत्तराध्यान सूत्र भी कहा जाता है। शिष्यों को उपदेश देने के बाद बिहार के पावापुरी से भगवान महावीर स्वामी जी ने अपने शरीर को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति की थी। इसी दिन दोपहर में भगवान महावीर के प्रथम गणधर गौतम स्वामी को कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके चलते उनके शिष्यों ने दीप प्रज्वलित कर अपनी खुशियों को प्रकट किया और पूरा वातावरण जगमगाता हुआ दिखाई दिया। तभी से दीपावली का त्योहार जैन समाज में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। जैसे कि महावीर निर्वाण महोत्सव कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन 2550 वर्ष पूर्व महावीर स्वामी ने मोक्ष को प्राप्त किया था, इसलिए हम दीपावली पर्व मनाते हैं। तो हमें सबसे पहले महावीर निर्वाण महोत्सव जो कार्तिक कृष्ण अमावस्या, दूसरा संध्याकालीन सत्र में कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। इस उपलक्ष्य में हम केवल ज्ञान के प्रतीक 16, 21, 108, 1008 दीपक प्रज्वलित करते हैं। और संध्याकालीन सत्र में श्री राम अयोध्या में आगमन हुआ था। यदि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम यदि अयोध्या न आते तो आज यह विश्व समुदाय कैसे दीपावली पर्व मनाता। इसलिए हमारे समक्ष 3 पर्व उपस्थित हुए। पहला महावीर निर्वाण महोत्सव और दूसरा गौतम स्वामी केवल ज्ञान महोत्सव और तीसरा पर्व है श्री राम का अयोध्या आगमन। और हम सभी जैन बंधु भी इन तीनों महान पर्वों को दीपावली के दिन मनाते हैं। यह जैन दर्शन में दीपावली का महत्व। इसीलिए हमें दीपावली वाले दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ मंदिर जाना चाहिए और पूजन करना चाहिए। शाम को भगवान की आरती स्तुति वंदन कर व्यापार से जुड़े बही खातों एवं अभिलेखों का प्रभु के समक्ष पूजन करें। गुणों को याद करना चाहिए ताकि हम सभी उनके बताए पदमार्ग पर चलकर स्वयं के जीवन को धन्य बना सके। हम देखते हैं दीप मालिकाएं सजती हैं नगरों में, जगह जगह कई लोग अलग अलग तरीके से उसका अपना अपना उल्लेख करते हैं, लेकिन जैन दर्शन में बड़ा सुंदर उल्लेख मिलता है। बताते हैं जैसे ही भगवान का निर्वाण हुआ, प्रातःकाल की स्वाति नक्षत्र की बेला थी और ऊपर चारों तरफ से देवी देवता उस उत्सव को मनाने चले आए और उनके मुकुटों के जो मुकुट चमचमा रहे थे, दीप एक दूसरे को देख के चम, तो उससे ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ दीप मालिका, सारे नगरवासी पावापुर के ये देख रहे थे दीप ही दीप चारों तरफ सज गए। वो दीप नहीं थे, देव आए थे उस समय पूजा करने। दीपावली हमारे लिए बहुत ही मंगलमय उत्सव है। देश भर में हर्ष के साथ मनाए जाने वाला दीपों के इस त्योहार को मनाने के लिए सर्व समाज में बड़ी ही उत्सुकता रहती है। आइए जानते हैं कि आखिर जैन समाज में दीपोत्सव के इस पर्व को कैसे मनाएं।
देश के विभिन्न प्रांतों में दीपावली का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी तरह जैन समाज के लिए भी ये दिन विशेष है। इस दिन जैन अनुयायी 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर की पूजा आराधना करते हैं और लाडू चढ़ाते हैं। माना जाता है कि कार्तिक वदी अमावस्या को जैसे ही भगवान महावीर को मोक्ष मिला, उससे निकली ज्योति ही बनी दीपावली, जिसके बाद अमावस्या के दिन समस्त जैन समाज ने दीपों से पूरे नगर को सजाया। आज भी पावापुरी के जल मंदिर में भगवान महावीर के चरण चिन्ह विराजमान है। गणधर स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो हमें तो जब भी कोई भी कुछ भी कहे कि नहीं हमें इस दिन मनाना है, नहीं, हम तो स्वाति नक्षत्र में ही दीपावली मनाई जाती है। इसलिए हम सभी देख लेंगे स्वाति नक्षत्र कब आता है, और वो एक ही बार आता है, तो वो देखेंगे कि कब आ रहा है, उस टाइम ही हम दीपावली मनाएंगे और निर्वाण महोत्सव मनाएंगे और लाडू भी उसी दिन चढ़ाएंगे। इस दिन सभी जैन मंदिरों में निर्वाण उत्सव का लाडू चढ़ाया जाता है। संतों का कहना है कि लाडू आत्मा स्वरूप होता है। जिस प्रकार लाडू बनाते समय बूंदी को कढ़ाई में तपाया जाता है, वैसे ही तप रूपी कढ़ाई में आत्मा को भी तपाया जाता है, जिसके बाद मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। यही कारण है कि जैन समाज के लोग वीर प्रभु के समक्ष इस दिन लाडू अर्पित करते हैं। 2550वां निर्वाण महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी जगह कहीं पर गोले, तो कहीं पर लाडू, तो कहीं पर बर्फी, कहीं पर 24 किलो का लड्डू, कहीं पर 1008 किलो का लड्डू। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्त किया और ये लड्डू हमें दर्शा रहा है, यदि जीवन में लड्डू की तरह मिठास आ जाएगी, जैसे लड्डू का कोई और छोर नहीं होता है, कहीं से भी लड्डू को चखो। लड्डू एक तो गोल होता है और लड्डू को कहीं से भी चखो, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जगह से मिठास ही देता है। वैसे ही महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव हम सभी के लिए संकेत दे रहा है, जब जीवन में सभी ओर से मधुरता मिठास आ जाएगी, तो ये महावीर निर्वाण महोत्सव मनाना सफल हो जाएगा। जब तक मिठास नहीं है, तब तक महावीर निर्वाण महोत्सव मनाया ही नहीं है। रोशनी के इस त्योहार में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके किसी भी कर्म से जीव हत्या ना हो। इसके लिए इस त्योहार पर आतिशबाजी और ध्वनि प्रदूषण ना करें, जिससे बेजुबान जीवों की भी रक्षा हो सके। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि एवं जैन धर्म के अनुसार कैसी होनी चाहिए दिवाली। जीव दया ही जैन धर्म का मूल सिद्धांत है। जैन कुल में जन्म लेने से ही केवल जैन नहीं बना जा सकता। जैन बनने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को भी अपने आचरण में अपनाना आवश्यक है। दीपावली के अवसर पर पटाखे, आतिशबाजी के कारण कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों की हत्याएं होती हैं, जो उचित नहीं है। जैन धर्म हमें जीवों पर दया करना सिखाता है। इसी के साथ जीव दया के प्रति भी लोगों को जागरूक होना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी ने कहा कि जीव दया परोपकार का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने इस लोक को ही नहीं बल्कि परलोक को भी सुधार सकता है। जियो और जीने दो के सिद्धांत को कायम रखना है और महावीर स्वामी के संदेश को साथ में रखकर हमें जीवन जीना है, तो हमें जीवों पर दया करनी होगी। और यदि हम पटाखे जलाते हैं तो ना जाने कितने जीवों की बराधना होती है, और किसी जीव को कष्ट पहुंचा करके, किसी जीव के प्राणों का घात करके यदि हम दीपावली मना रहे हैं तो इसमें कौन सा उत्सव है। इसलिए दीपावली महोत्सव को मनाना है तो जीव दया के साथ मनाओ और पटाखे को बिल्कुल भी मत जलाओ। स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो, क्योंकि जीने का अधिकार सबको है। जिस प्रकार से आपको है उसी प्रकार से बाकी सभी जीवों को भी जीने का अधिकार है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आतिशबाजी के बाद का वातावरण अधिक प्रदूषित होता है, जो विशेष रूप से बच्चों एवं बुजुर्गों के लिए खासी दिक्कत पैदा करता है। पहला पॉइंट ये है कि जैसे सफाई का मौसम है, हम अपने घरों में रंगाई पुताई कराते हैं। इससे पहले क्या है कि अभी बारिश हो गई चुकी है तो फंगस संक्रमण
बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सांस के मरीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में आप सफाई करा रहे हैं लेकिन वो प्रभावित हो सकते हैं। साथ में अन्य मरीज, जैसे किसी के यहाँ किडनी का मरीज है, किसी के यहाँ हार्ट के मरीज हैं, तो कई बार सफाई में उनके ऊपर एक्जर्शन आ जाता है, उनकी दवाई इधर उधर रख जाती है। तो सबसे पहले इंतजाम करें कि जो भी सफाई करा रहे हैं, क्योंकि सबको जल्दी होती है कि हमें जल्दी से जल्दी सफाई करानी है, तो उस जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि उनकी दवाई डिस्टर्ब हो जाए। तो दो चीज़ों पे विशेष ध्यान रखना है कि सिस्टम से काम करें, और खासकर रोगी को सफाई से ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। सफाई करते समय मास्क लगा के रखें, थोड़ा सा कोशिश करें, धूल जोड़ रही है, एक कमरे को तैयार कर लें तब दूसरे कमरे में जाएं, तो थोड़ी सी तैयारी हमें बचाव दे सकती है। दीपावली की विशेष त्यौहार पे मैं और मेरे डॉक्टरों की टीम और मेरा स्टाफ सारे के सारे आगरा के शहर वासियों को, विशेष तौर पे वो लोग जो आगरा में रहेंगे, उनको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और एक विशेष आग्रह है उनसे, जो डायबिटीज़ के लोग हैं वो मीठा चाखें, बहुत ज़्यादा नहीं खाएं, भरपेट नहीं खाएं कभी। जो बीपी के मरीज़ हैं वो नमक की नमकीन चीज़ें जो पकवान बनते हैं उनको कम से कम खाएं। और पटाखे अगर चलते हैं, धुआं होता है, तो उससे जैसे मैंने बताया हार्ट अटैक के जो कॉम्प्लिकेटेड केस हैं और एस्थमा के केस को बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि एस्थमा का अटैक पड़ सकता है और हार्ट वालों को हार्ट फेल हो सकता है, तो उनको धुएं से बहुत दूर रहना चाहिए। ये भी एक प्रकार से हिंसा है, जिसके बारे में भगवान महावीर स्वामी ने संदेश दिया था कि जियो और जीने दो। अहिंसा ही परमो धर्म है, इसीलिए हमें किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। तेज आवाज के कारण सूक्ष्म जीव भी अपनी जान गंवा देते हैं। इस बार दिवाली पर पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर कई लोगों के मन में शंका है कि ग्रहण के चलते दीपावली मनाने एवं घर में पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आइए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज से ही जानते हैं कि शुभ मुहूर्त में दिवाली कब मनाएं। देश भर के विभिन्न धर्मों में दीपावली का त्योहार अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इस क्रम में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने अपने प्रवचन में बताया कि भगवान महावीर स्वामी को कार्तिक मास के चतुर्दशी के अंतिम पहर में मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, और उसी दिन दोपहर की बेला में गौतम गणधर को भी कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसी को लेकर जैन धर्म के लोग दीपावली मनाते हैं। गुरुदेव के अनुसार इस वर्ष जैन धर्म के लोग 25 अक्टूबर को दीपावली मनाएंगे। जैनियों की दिवाली है, प्रातः काल भगवान को निर्माण हुआ, उसी दिन दोपहर में गौतम गणधर को केवल ज्ञान हुआ। हमें नक्षत्र से, तिथि से कोई लेना देना नहीं, हमारा दिन से मतलब है। सुबह उनको मोक्ष हुआ, इनको केवल ज्ञान हुआ, तो सुबह अपन को निर्माण लाडू चढ़ाना है 25 के सुबह, और उसी दिन 25 को ही दिवाली बनाना है। अब दिवाली के दिन, उस दिन 25 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है। 4 से 6 बजे के बीच में ग्रहण है। 4:04 से ग्रहण चालू हो जाएगा, तो 5:57 तक ग्रहण है, यानी 6 बजे तक। 4 से 6 के बीच में आप दिवाली न मनाएं, घर की दिवाली। आपके दिवाली का सबसे बढ़िया मुहूर्त यह है 3:20 से 4 बजे के पहले पहले। 3 बजे से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, 4 बजे के पहले पहले आप अपनी दिवाली मना लीजिए, सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। जैन फोकस की तरफ से आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की दीपावली मंगलमय हो। जय श्री हिंद।